सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्ती जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की पहली तारीख है, बुधवार का दिन है। प्रभु ने हम सबों को और एक नया दिन, एक नया महीना हमें दिया है। अक्टूबर का महीना विशेष रूप से हम लोग माता मरिया की विशेष श्रद्धा भक्ति रखते हुए, माला विनती करते हुए प्रभु के और नज़दीक आने का प्रयास करते हैं। और अक्टूबर की पहली तारीख में बालक यीशु के संत तेरेसा का हम पर्व मनाते हैं, जो कुंवारी और धर्माचार्य है, मिशन के संरक्षिका संत है। उनका जीवन आज के दिन में हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन का उदाहरण, जिस प्रकार से, जिस अंदाज से उन्होंने अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए समर्पित किया और प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताया, वो हम सभी लोगों के लिए एक उदाहरण है। तो आज के दिन में हम सभी लोग मनन चिंतन करें प्रभु के वचनों पर, जो कि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 1 से 5 का प्रसंग है। इस प्रसंग में इस बात को लेकर सवाल किया गया है, ईश्वर की दृष्टि में सबसे बड़ा कौन है। हालांकि प्रभु यीशु के शिष्य इस बात को लेकर वाद विवाद कर रहे थे। उनका वाद विवाद का विषय ये था, उस समय यीशु के शिष्य यीशु के पास आकर बोले, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है। वो ये जानना चाहते थे कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा कौन है? स्वयं ईश्वर ही है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। फिर भी मनुष्य हमेशा ही इस होड़ में लगा रहता है, उससे बड़ा मैं हो जाऊं, इससे बड़ा मैं हो जाऊं, मैं सबसे बड़ा हो जाऊं। एक मनुष्य के अंदर हमेशा एक सोच हमेशा बनी हुई है, और इसीलिए आज के दिन में तरह तरह की प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है। उससे आगे मैं बढ़ूं, पैसे में मैं उससे बेहतर हो जाऊं, अपनी ज़मीन जायदाद में उससे मैं बेहतर हो जाऊं, हर प्रकार के पद प्रतिष्ठा में उससे बेहतर मैं हो जाऊं। इस प्रकार से लोग आज के दिन में हर कोई व्यक्ति बड़ा होने की उस होड़ में लगा हुआ है। इसलिए आज के दिन में ये सवाल लेकर मनन चिंतन करना हम सबों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? हम जानते हैं, जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास ज़मीन जायदाद है, जिसके पास हर प्रकार की सुविधा है, जिसके पास पद प्रतिष्ठा है, जिसके पास हर प्रकार की सुख सुविधा है, लोग जिसको सलाम करते हैं, वो व्यक्ति दुनिया की दृष्टि में बड़ा है। लेकिन दुनिया की दृष्टि में बड़ा होना वो महत्वपूर्ण नहीं है। बड़ा होना ईश्वर के दृष्टि में बड़ा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी बात को प्रभु आज के दिन में हम सबों को सिखाना चाहते हैं। ईसा ने क्या किया? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, एक छोटे बच्चे को बुलाया। जब इस सवाल ईसा के सामने आया, स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है, प्रभु यीशु ने एक छोटे बच्चे को, एक बालक को उनके बीच में खड़ा कर उनको संदेश क्या दिया? मैं तुमसे यह कहता हूँ, प्रभु कहता, मैं तुमसे यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश ही नहीं करोगे। स्वर्ग राज्य में बड़ा होने की बात ही छोड़ो, स्वर्ग राज्य में प्रवेश ही नहीं करोगे यदि तुम छोटे बालकों जैसे नहीं बनोगे। छोटे बालक जैसे बनने का तात्पर्य क्या है? बालक जैसे बनने का तात्पर्य विनम्र, विनीत, शुद्ध मन से, विचारों से, बातों से, कार्यों से, रहन सहन से शुद्धता, पवित्रता, किसी प्रकार का कपट नहीं, किसी प्रकार का ढोंग नहीं, किसी प्रकार का आडंबर नहीं, किसी भी प्रकार से डुप्लीकेसी नहीं। इस प्रकार का साफ सुथरा दिल का, मन का व्यक्ति छोटे बालकों जैसा होता है। बच्चे कभी बदले की भावना नहीं रखते। बच्चे दिल और मन के सच्चे होते हैं, इसलिए वो अच्छे होते हैं। और प्रभु यीशु यही कहता है, जो इस छोटे बच्चे जैसे पवित्र नहीं होता,
मन से, विचारों से, कार्यों से जीवन में पवित्र नहीं होता, तब तक वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात प्रभु आज के दिन में हम सबों के सम्मुख रखता है। चाहे इंसान की उम्र चाहे कोई भी हो, अगर वो इंसान बच्चों जैसा पवित्रता, पवित्र विचार, पवित्र शब्द, पवित्र कार्य करेगा, दिल मन साफ रहेगा, कोई बदले की भावना नहीं रहेगा, ईर्ष्या, घमंड, अहंकार की बातें नहीं रहेंगी, विनम्र रहेगा, विनीत रहेगा, तो व्यक्ति छोटे बच्चों जैसा हो सकता है। और इसी प्रकार से हम सभी लोगों के लिए प्रभु कहता है, जब तक तुम छोटे बच्चों जैसा नहीं बनोगे, यानी कि इस प्रकार का पवित्र, विनम्र, विनीत नहीं बनोगे, तब तक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। प्रभु यही बात आज के दिन में हम सबों को सिखाना चाहता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, इसलिए जो अपने को इस बालक जैसे छोटा समझता है, वह स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा, और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। यानी कि जो इस छोटे बालक जैसे बनने का प्रयास करता है, निरंतर ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए, दूसरों की, बड़ों की मान सम्मान इज्जत करते हुए, प्रभु की बातों को सुनते हुए, उन बातों के प्रति आज्ञा का पालन करते हुए, इस प्रकार का जो जीता है वही इस बालक जैसा बनेगा और व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। बालक यीशु के संत तेरेसा का पर्व आज के दिन में हम सभी मनाते हैं। बालक यीशु के संत तेरेसा इसी प्रकार से विनम्र, विनीत बनी रही, बच्चों जैसा उनका हृदय निर्मल रहा, मन साफ सुथरा रहा। मिशन के कार्यों के लिए उसने निरंतर प्रार्थना की, इसलिए वो मिशन की संरक्षक संत के रूप में भी चुनी गई है। इसलिए आज के दिन में बालक यीशु के संत तेरेसा की मध्यस्थता मांगें कि हम सभी हमारे दिल को, मन को, विचारों को, बातों को, रहन सहन को, उठना बैठना सब कुछ साफ सुथरा रखें, पवित्र रखें, एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताएं, पवित्रता का जीवन, प्रभु के वचनों के अनुरूप जीवन, प्रभु से बेहद प्यार करते हुए, प्रभु की सेवा में आगे बढ़ते हुए एक गहरे विश्वास का जीवन हम सभी बिताने का प्रयास करें। और इसलिए हम लोग आज के दिन में बालक यीशु के संत तेरेसा की मध्यस्थता मांगें। प्रभु का वचन हम लोगों ने सुना। भाइयों बहनों, हम प्रभु के मार्ग पर अग्रसर हो जाएं, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों को ग्रहण करें। प्रभु के मूल्य सिद्धांत विनम्रता का, विनीत का, पवित्रता का है, उसी को अपनाते हुए उसी के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करें, ताकि प्रभु की आशीष बरकत निरंतर हम सबों को मिलती रहेगी और हम प्रभु के नज़दीक जाते रहेंगे और प्रभु की महिमा देख पाएंगे, प्रभु की महिमा कर पाएंगे। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत के आशीष, कृपा और अनुग्रह बरसाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।